सोल्यूशन शेयर किया जाएगा 1 से 2 दिन के बाद, नहीं तो तुम लोग क्या करोगे, उसी को बस यूज कर लोगे और क्या करोगे, है ना। और चीटिंग मैं तो करने नहीं दूंगा बिल्कुल भी, तो भूल जाओ। हेलो हाँ जी गौरव जी बताइए। हेलो। अरे सर आवाज आ रही है, आप बताइए। चलो भाई हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि अभी भी कुछ लोगों को रो फंक्शन में डाउट है। हेलो हेलो। गौरव जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है सर, एक बार हाँ तो कह देते। गुड मॉर्निंग सर। अरे मैंने तो एक बार नहीं 10 बार हाँ कहा है, मैं तो हर बार आपका नाम लेके बात कर रहा हूँ, शायद आपको सर आवाज नहीं आ रही थी तब। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी। थैंक यू। वेलकम जी। तो सबसे पहले हम लोग, क्योंकि किसी का डाउट है रो फंक्शन को लेकर के, हाँ जी आपका, वो सारे सॉल्व करने वाला है, आज डिस्कशन करेंगे ना, ठीक है। तो पहले वो जो कल रह गया था उसे फिनिश करते हैं। आफ्टर दैट प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन डिस्कस, शेयर नहीं, ठीक है। पता लगा बैठ के तुम लोग करने बैठ गए तुरंत के तुरंत, वो भी नहीं करने दूंगा, बाद में करना, राइट। तो सबसे पहले रो फंक्शन, एक बार फिर से याद दिलाओ रो फंक्शन क्या करता है। करेक्ट, अगर कोई पैरामीटर पास नहीं किया गया है तो जो भी करंट रो नंबर होगा वो रिटर्न कर दिया जाएगा। तो इसीलिए मुझे यहां पर क्या मिला, 2 मिला, और जब मैंने इसको नीचे ड्रैग किया तो मुझे 3, 4, 5 एंड सो ऑन नंबर्स मिले। डू यू गेट दिस एवरीवन? यस हमने सर। सीक्वेंस 2 से यूज नहीं करना था, हमने जो सीक्वेंस चाहिए था वो चाहिए था starting from 1. तो what can I do? This function is returning 2 और मुझे अगर 1 चाहिए, the only way is subtracting 1 out of it, correct? तो मैंने अगर -1 किया तो मुझे अब रो नंबर 2 -1 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, करेक्ट। फिर जब हम रो फंक्शन को आगे ड्रैग करेंगे तो यहां पर मिल जाएगा, रो का नंबर मिलेगा 3 और -1 इज इक्वल टू 2, और यही सीक्वेंस हमने आगे यूज किया। आर यू क्लियर विद दिस नाउ? सर एक डाउट है, जी बताइए। ये जैसे रो फंक्शन में हेडर में रो फंक्शन लिखा हुआ है, अगर ये हेडर ना हो और ऊपर से एक शुरू हो रहा हो तो तो माइनस फिर वन तो सर करने की जरूरत डायरेक्टली नहीं है ना? नहीं नहीं करेगी ना फिर तो। भाई रो माइनस, फंक्शन का आपने अभी हेडर लिखा हुआ है इसलिए मुझे -1 करना पड़ रहा है। हाँ अगर मैं मैं यही पूछ B1 पे लगाऊंगा तो फिर तो मुझे -1 करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है अगर मैं सर, यही। -1 करूंगा तो फिर तो 0 से शुरू हो जाएगा वो, यस सर, यस करेक्ट सर। है ना। तो नहीं यस सर। चाहिए मुझे। यस नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट एवरीवन। हमने कल लार्ज एंड स्मॉल फंक्शन देखा था। यस सर। सर लार्ज क्या करता है, हाँ जी सर, बताइए। हाँ बोलिए हाँ बोलिए सर। बोलिए। वो रोज फंक्शन वाले में अगर हम एक कॉलम रो इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने के बाद जो रोज फंक्शन वाला है, थर्ड वाला जो कॉलम है मेरा, रोज ROWS, रोज हाँ वाला, जी। हाँ जी, अगर हम उसमें इंसर्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नहीं ले रहा है। मैं प्रैक्टिस करके वो देखी थी। बिल्कुल नहीं लेगा, कारण है इसका, देखो आप यहाँ पे किस पे काम कर रहे हो, एड्रेस के बीच में काम कर रहे हो, ठीक है, है ना? जब आप यहाँ पहुंचे, तो यहाँ तो इसी सेल का एड्रेस है, एग्जैक्टली। तो ये काम नहीं करेगा। हमने आपको बताया कि नंबर सीक्वेंस जनरेट करा सकते हैं, बट रो हाँ, इंसर्शन में ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। रो इंसर्ट में सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट माना जाता है रोज वाले फंक्शन को, ओके ओके ठीक है। ये एक रोज के आइडिया है, लेवल क्योंकि यहाँ पे पर एड्रेस पे काम कर रहे हो और आप तो एड्रेस सीखा है ना, रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस गाइस। रिलेटिव रेफरेंस, भाई एग्जैक्टली। रिलेटिव रेफरेंस के हिसाब से क्या होगा, अगर मैंने कुछ इंसर्ट कर दिया तो ये तो चेंज हो जाएगा, आपने खुद ने पढ़ा है ये बात, तो उसके हाँ हिसाब से जी, तो काम करेगा ही नहीं। अगर मैंने इसमें रो इंसर्ट कर दी, डिलीट कर दी तो चल सकता ओके। है ना। रो इंसर्शन में नहीं चलेगा क्योंकि वहां कोई तो फंक्शन नहीं होगा और उसकी कैलकुलेशन नहीं होगी, तो ये फाइन अगर प्रॉब्लम है। इंसर्ट करना है तो रो फंक्शन वाला एप्लीकेबल ज्यादा फिर रहेगा। से सी देखो, आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर मुझे कहीं पर कोई सिक्वेंशियल सीरीज चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, वीलुकअप एचलुकअप इंडेक्स एंड मैच फंक्शन जैसे आप लोगों में से कुछ लोग यूज भी करते हैं, है ना। और जब आप लोग वीलुकअप एचलुकअप इंडेक्स एंड मैच जैसे फंक्शन यूज करते हो तो उसमें रो नंबर कॉलम नंबर लिखना पड़ता है, लिखने की जरूरत है अगर मुझे रो फंक्शन या कॉलम फंक्शन आता है, बोलो। नहीं ये तो पहली क्लास में मतलब हाँ कल पढ़ाया था, हाँ तो इसीलिए, है ना, नो वरीज, तो विल डिस्कस इट अगेन। तो गाइस रो ऐसा नहीं है कि यहीं पर लग रहा है, ऐसी किसी भी डिमांड में जहां आपको लगे कि मुझे सिक्वेंशियल नंबर की जरूरत पड़ सकती है, वहां पर मैं मैनुअली नंबर डालने की बजाय क्या कर सकता हूँ, रो फंक्शन या रोज फंक्शन या काउंटर फंक्शन या सीरियल नंबर फंक्शन। बस हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कहीं इसमें कोई नया रिकॉर्ड तो ऐड नहीं होगा। अगर नई रो ऐड होगी तो रोज एंड काउंटर इज नॉट अ गुड फंक्शन,
ऐसे में रो फंक्शन इज द बेस्ट। करेक्ट? तो क्लियर हो गया रो फंक्शन क्या करता है? अविनाश सर, हाँ जी, ओके सर, बताइए। थैंक यू। सर एक डाउट है, जैसे कि हम इसमें मैं कल वर्क कर रहा था शीट पे, तो इस पे ना जैसे रो को मर्ज कर लेते हैं हम, जैसे 2 रो एक साथ मर्ज कर ली, 3 रो मर्ज कर ली, सर वहाँ ये फंक्शन काम नहीं करता है। नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेल तो- ये कहता है कि कभी रो या कॉलम मर्ज करने नहीं चाहिए, लेकिन हम में से बहुत लोग रो एंड कॉलम मर्ज करके काम करते हैं। याद रखिएगा, रो एंड कॉलम मर्ज करके आप परफेक्ट रिपोर्ट बना ही नहीं सकते, सिर्फ रिपोर्ट स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है? अगर स्ट्रक्चर की बात आएगी तो मर्जिंग इज अ गुड आइडिया, लेकिन अगर रिपोर्ट डेवलपमेंट की बात आएगी, फॉर्मूला फंक्शंस की बात आएगी, तो वो अच्छा तरीका, वो अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक्सेल साफ मना करता है कि रिपोर्ट डिजाइनिंग को छोड़ करके आपको रो या कॉलम मर्ज नहीं करना चाहिए। पिवोटिंग करोगे तो भी आप रो एंड कॉलम मर्ज नहीं कर सकते, करोगे तो काम ही नहीं करेगी कमांड। ठीक है? तो स्ट्रक्चर के लिए है ये। चलिए फिर से बात करते हैं। फिर हमने एक फंक्शन और किया था, अगर किसी को याद हो, सीक्वेंस। याद है सीक्वेंस फंक्शन क्या करता है? एक बार याद दिलाइए। करेक्ट, सीक्वेंस फंक्शन का काम है सीक्वेंशियल सीरीज रिटर्न करना, जिसमें टोटल मिलाकर के हमारे पास 4 पैरामीटर्स होते हैं। वे द फर्स्ट पैरामीटर नेम इज व्हाट? रोज। मतलब मुझे कितने रो में सीक्वेंस चाहिए। इफ आई से 10 तो मुझे 10 का सीक्वेंस मिल जाएगा। और ये 1 से ही क्यों मिला? क्योंकि थर्ड पैरामीटर जो हमारा है उसका नाम है स्टार्ट, और स्टार्ट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट है? 1। और कॉलम की भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट है? 1। और स्टेप की भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट है? 1। यानी कि मुझे 10 रोज में 1 कॉलम में 1 से स्टार्ट करके 1 के गैप के साथ सीक्वेंस बना के दीजिए। वेट, रो नंबर से नहीं, वो तो रो फंक्शन का काम है। सीक्वेंस का काम है एक सीक्वेंशियल नंबर जनरेट करना। इसने पूछा वो जो सीक्वेंशियल नंबर जनरेट करना है वो कितनी रोज में करना है, तो मैंने जो 10 लिखा है, मतलब ये सीक्वेंशियल नंबर 10 रोज में जनरेट करना है। और अगर मैंने यहाँ पे 3 कर दिया तो वो कितनी रोज में करेगा? 3 रोज में करेगा। राइट? नाउ द क्वेश्चन इज दिस वन, कि क्या मुझे 3 रो में ही चाहिए या मुझे 3 कॉलम में भी चाहिए? करेक्ट? तो 3 रो और 3 कॉलम में रिजल्ट आएगा इसका। और अब मुझे स्टार्टिंग पोजीशन बाय डिफॉल्ट अभी भी 1 ही है, मैं स्टार्टिंग पोजीशन को बदल देता हूं गाइस। हमने क्या किया, इसकी स्टार्टिंग पोजीशन हमने कर दी 5, तो मेरी सीक्वेंस कहां से शुरू होगा और गैप कितने का होगा? 1 का, क्योंकि स्टेप वैल्यू अभी भी बाय डिफॉल्ट 1 सेट है। लेकिन अगर हम ये गैप भी बदल दें ना, से 500 कर देते हैं इसको, तो अब जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 5 और 5 के बाद 505 एंड देन 1010, सॉरी 5, राइट? अकॉर्डिंगली इट्स गोइंग टू वर्क, यस और नो? भाई आपने 500 का गैप दिया है ना, दैट्स व्हाट इज। तो सीक्वेंस फंक्शन के थ्रू भी हम सीक्वेंशियल सीरीज जनरेट कर सकते हैं, और यही हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक था जो हम डिस्कस कर रहे थे। हमने एक क्वेश्चन देखा था कि हम लोग सेम क्वेरी को रोज काउंटर या मैनुअल प्रोसेसिंग से सॉल्व कर सकते हैं, बट उन सब में एक डिफिकल्टी ये है कि मेरी वैल्यू डायनेमिक क्रिएट नहीं होगी। करेक्ट? तो कल हमने क्या किया, जो लार्ज फंक्शन था उसका सेकंड पैरामीटर हम बार बार बदल रहे थे, याद है ना भाई? हमने इस सेकंड पैरामीटर जो है इसका के, एक बार हमने मैनुअली अपडेट किया था, एक बार हमने यहाँ पर रो फंक्शन यूज किया, दूसरी बार हमने रोज फंक्शन यूज किया, तीसरी बार हमने काउंटर फंक्शन यूज किया। भाई रिजल्ट तो जनरेट हो रहा था ना, लेकिन उनमें सब में प्रॉब्लम क्या थी कि यूजर को ही ड्रैग करना पड़ेगा, राइट और नॉट? भाई यूजर जितना ड्रैग करेगा उतना वो काम करेगा। बट वर्जन 2021 से में स्पेल फीचर मिला, और स्पेल फीचर क्या कहता है कि अगर एक सेल में एक से ज्यादा वैल्यूज आ रही है तो उस अपने आप ही ड्रैग यानी कि स्पेल कर दिया जाएगा, तो यानी कि मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो फंक्शन है वो किसके पास करेगा? मिनिमम 21 यूजर्स के पास। जिसके पास एक्सेल 21 होगा तो उनके लिए काम करेगा, जिनके पास नहीं होगा उनके लिए काम नहीं करेगा। करेक्ट? तो व्हाट आई डिड हियर, हमने कहा R1, अभी R1 की वैल्यू कितनी है? तो मुझे कितने टॉप वैल्यू मिलेंगे? टॉप 3 मिलेंगे। मैंने इसे चेंज कर दिया, 10 कर दिया, अब कितने मिलेंगे गाइस? टॉप 10 मिल जाएंगे। मैंने टॉप 5 किया मैंने, राइट? लेकिन अभी मैं यूजर को एक और कंट्रोल देना चाह रहा हूं, वो खुद ही डिसाइड करे वो 1 से क्यों आ रहे हैं। मैं तो चाहता हूं 5 से लेकर के 15 तक आने चाहिए,
5 से लेट करके 8 तक की वैल्यू चाहिए मुझे। तो व्हाट आई कैन डू, स्टार्ट नंबर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, जहां से भी स्टार्ट करा रहे, जैसे 5 से शुरू करा रहे, तो मुझे सीक्वेंस का पैरामीटर नंबर 3 अपडेट करना होगा ना, वहीं से तो स्टार्ट वैल्यू आती है। तो अब मैंने कॉमा डाला, जैसे ही मैंने कॉमा डाला हम कौन से पैरामीटर पे पहुंच गए, पैरामीटर नंबर 2 पर पहुंचे, स्टार्ट पर नहीं। और 2 कौन सा है, कॉलम, कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 1। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं तो भी मीनिंग सेम है, और अगर मैं नहीं लिखूंगा तो भी तो मीनिंग सेम है ना गाइस, राइट। तो अभी एक कॉलम में और जो भी रो नंबर 5 रोज में मुझे मेरा डेटा चाहिए, करेक्ट। लेकिन स्टार्ट वैल्यू अब हमें पास करनी है, तो क्यों ना मैं इसे भी एक सेल रेफरेंस बना दूं। तो क्या होगा, जो भी वैल्यू दी गई है वो होगी। अब गड़बड़ कहां रह गई हमारी, ये तो ठीक है हमारे लिए काम कर गई, लेकिन यहाँ सिक्वेंशियल नंबर में तो हमारा 5 से आना चाहिए ना, नहीं तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये तो 1 से लेकर के 5 तक की है। तो क्यों ना हम यहाँ के सीक्वेंस में भी ये वाला सेल वैल्यू पास कर दें, यस और नो। तो अब जो भी यूजर अप्लाई करेगा उसके हिसाब से उसे रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने कहा टॉप 3 चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम 1, राइट। मुझे टॉप 10 चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 10 इटसेल्फ। यू गेट दिस एवरीवन। तो ये अब पता चला स्पिल के लिए जो पूछ रहे थे, स्पिल का बेनिफिट क्या है, अब पता चला। और अभी तो ये बेसिक की बात हो रही है स्पिल के, अभी तो बहुत एडवांस लेवल पे स्पिल हम करेंगे। सर सोचो हाँ जी, जी बिल्कुल, एक बार और सर। बिल्कुल। देखिए मैं एक काम करता हूं, मुझे लग रहा है कि अभी भी आप सब लोग कंफ्यूज हैं इस वाले पोर्शन को लेकर। गौरव जी आप तो पक्का है सर, मैं हूँ सर, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। एक बात बताइए, अभी यहाँ पर 1 मैंने डाला, हाँ सर। अगर मैं आपसे कहता हूँ टॉप 10 वैल्यूज चाहिए, तो मुझे ही मैनुअली 2 3 4 5 6 7 8 करना पड़ेगा ना। जी सर। मैंने किया, ये ड्रैग किया, तो सारी वैल्यूज क्या आ रही है, 1 ही तो आ रही है। क्यों, क्योंकि सेकंड पैरामीटर अभी भी क्या है 1। तो यानी कि मुझे इसे 2 करना है, मुझे यहाँ पे आगे इसे 3 करना है। 3 करना है, लॉजिक ठीक है। लॉजिक कहाँ लगेगा, सेकंड पैरामीटर पर, यस और नो। के में लगेगा, यानी कि के वाले पैरामीटर पे मुझे लॉजिक लगाना है। अब इसमें 10 लॉजिक लिखेंगे ऐसा क्या? लगना चाहिए, नहीं 10 ही लिखेंगे। अगर हमने इसमें 10 लिख दिया तो मुझे 10th लार्जेस्ट वैल्यू निकाल के देगा। ओके सर। जबकि मुझे क्या चाहिए, 10 वैल्यूज चाहिए, टॉप 10 चाहिए, टॉप 10 चाहिए। तो मुझे यहाँ पर एक ऐसा लॉजिक इंप्लीमेंट करना है कि समहाउ ये मेरे लिए 1 पहले सेल में 1, दूसरे सेल में 2, तीसरे सेल में 3 4 5 6 7 8 इस तरह से देता चला जाए। अब मेरे पास तो तरीके बहुत हैं, क्या भाई, हम लोग सेल का रेफरेंस लेके कर सकते हैं, रो फंक्शन लगा सकते हैं, रोज फंक्शन लगा सकते हैं, कॉलम लगा सकते हैं, काउंट ए। लेकिन उन सब में डिफिकल्टी क्या है, डिफिकल्टी ये है कि यूजर को मैनुअली ही ड्रैग करना पड़ेगा, हाँ या ना, राइट। क्योंकि ये कोई भी फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन सीक्वेंस तो मल्टीपल रिजल्ट दे सकता है ना। तो हमने क्या किया, सीक्वेंस किया। अब सीक्वेंस का पहला पैरामीटर मांग रहे हैं, मान लीजिए मैंने इसे 10 कर दिया और इसे क्लोज कर दिया, तो सीक्वेंस क्या करेगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देगा, राइट। और क्योंकि ये स्पेल फंक्शन है, यानी कि 10 रिजल्ट आएंगे, और अगर 10 रिजल्ट आएंगे तो वो अपने आप स्पेल कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए मैं इस चाहता हूं कि यूजर डिसाइड करे, मैं टॉप 5 चाहिए, टॉप 20 चाहिए, टॉप 100 चाहिए, टॉप 3 चाहिए, वो डायनेमिक नहीं हुआ ना, तो फिक्स हो गया। व्हाट आई डिड, मैंने इस पैरामीटर को जो सीक्वेंस का पहला पैरामीटर है उसे कनेक्ट कर दिया इस सेल की वैल्यू से। तो यूजर अब कहां एंटर करेगा वैल्यू, उस सेल में। अगर वो उस सेल के अंदर 1 डाल देगा तो एक ही वैल्यू मिलेगी, टॉप 2 डाल देगा तो 2 वैल्यू मिलेंगी, टॉप 3 डाल देगा तो 3 वैल्यू मिलेंगी, टॉप 5 डाल देगा तो 5 वैल्यू मिलेंगी, टॉप 10 डाल देगा तो 10 वैल्यू मिलेंगी। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? यस पक्का। लेकिन हम यूजर को एक और भी तो कंट्रोल देना चाहते थे कि डिसाइड भी वो करे शुरू कहां से करना है, क्योंकि तो बाय डिफॉल्ट 1 से ही दे रहा है हमेशा। तो हमने क्या किया, भाई हमारे पास पता है सीक्वेंस का थर्ड पैरामीटर हमेशा स्टार्ट वैल्यू होता है, तो हमने जो थर्ड पैरामीटर है उसकी वैल्यू को भी सेल से कनेक्ट कर दिया, राइट। तो वो 10th लार्जेस्ट वैल्यू, 11th लार्जेस्ट वैल्यू, 12th लार्जेस्ट वैल्यू
एंड द 13 एंड द 14 लार्जेस्ट वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा। डू यू गेट दिस नाउ? यस सर। राइट। तो अभी यहां भी हमने क्या किया, सीक्वेंस लगा दिया। सर वो जो 2 कॉमा आपने छोड़े हैं वो रोज एंड कॉलम्स के हैं? हाँ जी, कॉलम्स का छोड़ा है बस मैंने, कॉलम्स का पैरामीटर पास नहीं किया ना, वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 ही होती है। रो आपने मैं एक बार उठा 1 ली, लिख दूं सर? रो, हाँ रो आपने उठा ली R11। हाँ अब ठीक है, कॉलम मैंने टाइप कर दिया एक बार, अभी भी आप कंफ्यूज है कॉमा को लेकर के, अच्छा हाँ खासा थोड़ा सा, कंफ्यूज। हाँ सर। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, कॉलम की वैल्यू 1 डाल दिया, अब तो ठीक है। सर ये R11 रो हो गई, कॉलम 1 हो गया, S11 रेफरेंस सेल हो स्टार्ट गई फ्रॉम, हमारी, स्टार्ट स्टार्ट कहाँ फ्रॉम, से शुरू अच्छा करना है ना? S11। हाँ हाँ, बिल्कुल। और एंड देने की हमें जरूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है ना क्योंकि मुझे गैप 1 का चाहिए। भाई मान लीजिए अगर मैं लास्ट वैल्यू पास कर देता हूँ, कितने कितने का गैप चाहिए, मान लीजिए मैंने लास्ट पैरामीटर भी पास कर दिया, 2 कर दिया यहाँ पर, तो वो सीधा क्या देगा मुझे, पहले 10th देगा, फिर सीधे 12th देगा ना, 11 तो आएगी नहीं, फिर 12th के सर बाद बस कौन एक सी आएगी, 14th आएगी। हाँ जी बोलिए। लास्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट फ्रॉम आपने दे दिया, और हाउ मेनी जो ये 5 है इसको कहाँ काउंट फॉर किया आपने सर? अरे कहाँ गड़बड़ हो रहे हो सर, ये क्या है? अच्छा R11 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, हाउ मेनी मींस वी वांट 5 हाउ मेनी टॉप का वैल्यूज, मतलब ही तो यही है कि वी कितने वांट चाहिए। 5, ठीक है 5 टॉप वैल्यूज, रोज हमने स्किप कर दिया, कॉलम स्किप कर दिया, स्टार्ट हमने S11 को ले सर लिया क्योंकि रट्टा हमें मत 10 से मारो, स्टार्ट। रट्टा मारोगे तो सर आपको नहीं 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 बचते नहीं, मैं आप रट्टा पे नहीं, ध्यान देना बंद कर दूंगा। सर रट्टा नहीं आप मार रहा रट्टा मैं, मार रहे हो कि हमने ये R11 नहीं कर दिया, नहीं ये कॉलम छोड़ दिया, ये कर दिया। सर मैं लॉजिक समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर, क्योंकि वो हाँ तो नीचे जो दिखा रहा लॉजिक है ना, समझिए, लॉजिक समझिए, मैं फिर सर से एक बार नीचे, एक्सप्लेन करता हूँ। सर जी एक्सप्लेन सर, करता हूँ एक बार, कोई बात नहीं। हमें ये पता चला हमने सीक्वेंस फंक्शन सेकंड पैरामीटर पर ही क्यों लगाया, क्योंकि पहले सर आप मुझे ये बताओ। पहला तो ए है हमको, ठीक है, दूसरा? दूसरा के है हमको, के जो हमें चाहिए एक्चुअल में टॉप 10। हाँ बिल्कुल सही है, हमें ये चाहिए के पे से, लेकिन पहले सेल पर हाँ पहली वैल्यू आनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ जी, और दूसरे सेल पे दूसरी वैल्यू आनी चाहिए, तीसरे यस सेल पे तीसरी वैल्यू आनी चाहिए। यस, अब वो मुझे चाहिए कि यूजर कंट्रोल करे कि वो कितनी वैल्यू चाहता है, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 10 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए। ओके अब ऐसा फंक्शन एक्सेल में सीक्वेंस है, राइट? ओके, सीक्वेंस का पहला पैरामीटर देखो, आप सीक्वेंस के पैरामीटर को नहीं समझ रहे हो, कंफ्यूजन यहां हो रहा है। सीक्वेंस का पहला पैरामीटर रोज, रोज, और रोज का क्या मीनिंग था भाई बताओ यहां पर, रोज का क्या मीनिंग है, कितनी रो में सीक्वेंस चाहिए, ओके, इन हाउ मेनी रोज वर्टिकली आपको सिक्वेंशियल नंबर चाहिए। भाई कहां मींस वी कंफ्यूजन हो रहा है सीक्वेंस को लेकर के, हे भगवान। मींस वी वी वांट टॉप 5, यही कह रहे हो ना? सीक्वेंस का पहला पैरामीटर, आप बताओ, मान लो मैं यहाँ पे 300 डाल दिया, इसका क्या मतलब है, कि हमको 300 रोज चाहिए। 300 रोज का यूसेज करना है, हाँ किसके लिए, सिक्वेंशियल नंबर रिटर्न करने के लिए, यस, ठीक है? अगर मैंने यहाँ पे 30 डाल दिया तो इसका क्या मतलब हो गया, 30 रोज 30 रोज का करना है। यूसेज करना है सिक्वेंशियल नंबर रिटर्न करने के लिए, और अगर Yes, मैंने sir. 3 डाल दिया तो कितना हो गया? 3 रोज। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इसे किसी सेल से कनेक्ट नहीं कर सकता? हाँ कर सकते हैं। अगर मैं सेल से कनेक्ट कर दूंगा तो इसका मतलब क्या उस होगा, वो इस सेल सेल का की वैल्यू जो उठा वैल्यू दी लेगी, जाएगी, उसको उठा लेगी। करेक्ट। अगर मैंने मान लीजिए अगर 3 डाला तो 3 के लिए काम करेगा, मैंने 5 डाला तो 5 के लिए काम करेगा, मैंने 10 डाला तो 10 के लिए काम करेगा, उतनी रोज के लिए, राइट राइट? राइट सर, लेकिन राइट सर। सेकंड पैरामीटर क्या है इसका, सेकंड पैरामीटर कॉलम सर। कॉलम है, लेकिन आप इस बात पे भी तो ध्यान दो कि वो ऑप्शनल है। हाँ भाई ऑप्शनल है, सेकंड पैरामीटर डालो। ऑप्शनल है, थर्ड पैरामीटर ऑप्शनल है, और फोर्थ पैरामीटर ऑप्शनल है। अब हाँ पता सर, कैसे चलता है, स्क्वायर ब्रैकेट से। और हाँ अगर जी, कोई भी पैरामीटर ऑप्शनल पैरामीटर है तो उसकी कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू जरूर होगी, जी राइट और नॉट? यहां जी, पर हर एक ऑप्शनल पैरामीटर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 है, ओके, ठीक है गाइस? अब मान लीजिए अगर मैं कॉलम की वैल्यू नहीं डालता हूं, अगर मैं कॉलम पैरामीटर की वैल्यू नहीं डाल रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या मान ली जाएगी, 1, यानी कि मुझे चाहिए 10 रोज में और एक कॉलम में रिजल्ट चाहिए,
हाँ तो एक मैं- डाले या सिर्फ कॉमा डाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर मैं कॉमा डाल दूं या 1 डाल दूं, बात एक ही है। बात अब एक कॉमा ही, डाल के ठीक, छोड़ दूं तो भी बात एक है। समझ गया अब सर, समझ मुझे कहां से स्टार्ट करना है मेरा सिक्वेंशियल नंबर? मैं फिर से 1 डाल के छोड़ दूं, कॉमा हाँ। डाल दूं या 1 डाल के छोड़ दिया, ना ही डालूं, यस और मुझे गैप भी 1 का चाहिए। एक्चुअली तो जो फंक्शन है वो ये है ना, यस सर, राइट? तो यस सर, स्टार्ट मुझे 10 रोज में एक कॉलम में स्टार्ट करो 1 से, और एक एक के डिफरेंस के साथ मुझे सीक्वेंस बना के दो। यस, यही तो हमने कहां पे यूज कर दिया। हाँ सर, अब अगर मैं इसके थर्ड पैरामीटर को यहां से हटा करके इसके साथ कनेक्ट कर दूं, तो अब इसका क्या मतलब हो गया? ये स्टार्ट जो है इसमें जो भी वैल्यू होगी वहां से स्टार्ट होगा। करेक्ट। उस सेल में जो वैल्यू दी जाएगी वो वहीं से शुरू करेगा, जो भी Exactly. मैं वैल्यू इसमें डालूंगा वहां से शुरू करेगा, और उसके इसी आगे को तो हमने 10 एज ए वैल्यू सेकंड पैरामीटर में यूज किया है। उसके आगे 10 वैल्यू दे देगा। करेक्ट। डू यू गेट दिस एवरीवन? एब्सोल्युटली चलिए, यस। तो Thank अब you, हम sir. करते हैं, वेलकम जी, अब हम शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस शीट का सोल्यूशन। ठीक है, हाँ सर, सर शुरू में एड आउट मुझे डेट फॉर्मेटिंग कैलकुलेशन कोई हो गई नहीं, है। जहां पर भी है सर वहां पे सब जगह करते हैं। हाँ जी, पहली शीट थी। पहली शीट में हमने आपसे क्या किया? देखो मैंने कहा मैं सॉल्यूशन नहीं डिस्कशन कर रहा हूं। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं तो भूल जाओ, सॉल्यूशन अभी भी तुम्हें ही करना है। ठीक है, मैं सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूं। अगर तुम्हें लगेगा कि बिल्कुल समझ में नहीं आया तो उसका सॉल्यूशन भी दे देंगे, बट कॉपी मत कर लेना। पता लगा इतने बैठ के खटाखट कर दिया, मैं दिखा रहा हूं खट 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 कर दिया, हो गया सॉल्व, है ना? ये नहीं करना। अपने आप करोगे तो लर्निंग होगी, और मेरा कॉपी करोगे तो लर्निंग नहीं होगी, सिर्फ सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया? तो पहली शीट में मैंने आपको क्या बोला? कॉलम सी पे ध्यान दीजिए, जहां पर शीट का सॉल्यूशन है। ये एक काम करते हैं, शीट भी ऑन कर लेते हैं, है ना? फर्स्ट शीट में हमने आपसे कहा कॉलम सी को चेक कीजिए, जहां पर आपको नंबर्स दिखाई देंगे जो कि एक्सपोनेंशियल में है। वो सब एक्सपोनेंशियल में नहीं आने चाहिए, राइट? पहला क्वेश्चन था कि वो सब के सब कहां नहीं आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल में नहीं आने चाहिए। एक और रूल था कि मुझे कम से कम 15 डिजिट चाहिए। तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका? सर सेलेक्ट करके कस्टम में जाके कंट्रोल 1 प्लस 15 करके टाइम्स कस्टम में 0। 15 टाइम्स Very good. 0 लिख देना। वेरी गुड। हाँ जी, नहीं हो सकता, इनिशियल जीरो हाइड हो जाएंगी, है ना? हमने मिनिमम 15 डिजिट्स बोली है ना, तो मेरी 15 डिजिट आ रही हैं। करेक्ट। नाउ अगले कॉलम की बात थी ई की। ई में मुझे पता है तुम में से बहुत लोगों ने रुपीस का सिंबल लगा दिया होगा, यस सर, और एग्जैक्टली। मैंने ऊपर क्या लिखा है? तो रुपीस का सिंबल कैसे? गलत क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ? मतलब मैं कह रहा हूँ चीन जाना है, कह लगे सब एक ही दो, तुम तो जापान जा रहे हैं। चीन और जापान वाले एक जैसे लगते हैं, तो मान लोगे क्या लगा हम जापान चले गए, बाद एक कोरिया चले जाते हैं, वो भी ऐसे लगते हैं। ये कैसे? क्वेश्चन आपसे आईएनआर किया गया है और आप डाल दो रुपीस का सिंबल, तो इट इज ए इनवैलिड आउटपुट। यस सर, तो आईएनआर लगाना था, ना कि रुपीस। तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें इतने आसान आसान क्वेश्चन दूंगा, तो गलत फहमी है तुम्हारी। ठीक है, मेरे रिजल्ट से मैच करो, अपने दिमाग से नहीं। क्वेश्चन घुमाऊंगा जरूर, सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन कभी नहीं दूंगा मैं। ठीक है, पहली शीट में मिलता है, दूसरे में तो वो भी नहीं मिलेगा, भूल जाओ। थोड़े बहुत स्ट्रेट मिल जाते हैं। नाउ तो यहाँ पे आईएनआर के लिए क्या करना होता है? कंट्रोल 1 करके यहाँ जाके आईएनआर ढूंढना पड़ता है, और उसके लिए तेजी से आईएनआर टाइप करोगे, याद आ गया तो आ जाएगा, कुछ नहीं करना। कस्टम में जाके सिंबल में जाके अगर लिखोगे तो आ जाएगा ना। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, क्या हो गया था सर, करेंसी में नीचे जाकर के आईएनआर मिल गया था। यही फॉर्मेट कंट्रोल 1 में जाकर के करेंसी के अंदर कस्टम में जाने की जरूरत नहीं है, करेंसी में जाकर के यहाँ टाइप क्या करना है, और आईएनआर के अलावा दुनिया की जो करेंसी चाहिए वो मिल जाएगी। यूएसडी चाहिए तो यूएसडी, आईएनआर चाहिए तो आईएनआर, एडी चाहिए तो एडब्ल्यूएफ चाहिए, जो भी चाहिए यार, एसएलजी चाहिए, जो भी मिले। मिल गई सर, मिल गई। आप तो मिल ही जाएंगे जब मैं बताऊंगा, तो पता है मुझे। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं उस पर अप्लाई कर चुका हूं। अगर मैं अप्लाई नहीं करूंगा तो जो तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है वही मेरा भी आएगा। ये लो, अब लगाया जाए कंट्रोल 1, मेरा भी नहीं आ रहा आईएनआर, कहां जाएंगे? करेंसी अकाउंटिंग में जाएंगे, ये तो कह रहा है। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मुझे ढूंढना पड़ेगा, कैसे? आईएनआर, सिंबल में आईएनआर टाइप और कर सकते पेजी के हैं। साथ टाइप करो, एक्सपेक्ट करना INR, वो कुछ नहीं करेगा।
तो नीचे सब में तब आएगा क्योंकि सिलेक्शन करते हुए सबको सेलेक्ट करके लगाना है ना। एक अकेले को करके लगाओगे तो क्या होगा? वाह भाई वाह। भाई सारे नंबर्स को सेलेक्ट करो, वो तो एक पे दिखा रहा हूं। मैंने कहा था ना सॉल्यूशन नहीं दूंगा, तुम अल्टीमेटली मुझसे सॉल्यूशन नहीं निकलवा रहे हो। ये गलत बात है तुम लोगों की। कौन से वाला? प्रोडक्ट कोड को सेलेक्ट करो, कंट्रोल 1 में जाओ, 15 बार कस्टम में जाके 0 लिख दो। बच्चे मैंने आपसे मिनिमम 15 डिजिट भी तो मांगी है, मिनिमम 15 डिजिट आनी चाहिए। अगर वो नहीं डाला होता तो तुम्हारा आंसर सही था। मैंने ये भी तो रूल डाला है ना कि मिनिमम 15 डिजिट्स होनी चाहिए सेल में। तो 15 0 इज द ओनली वन जो फोर्स करेगा कि 15 डिजिट आए, और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। हाँ जी, फिर मिलियंस के लिए करना था। नेक्स्ट में मैंने आपको बहुत सारे नंबर दिए थे, लेकिन उनको प्रिंट किसमें करना था? तो क्या किया होगा यहाँ पे बताओ? 1000 सेपरेटर। 1000 सेपरेटर, 2 कॉमा के बाद डबल कोट्स के अंदर MILL लिख दिया, खत्म कहानी। वेरी गुड, मतलब सही जा रहे हो। फिर मैंने आपको सर? नंबर्स दिए थे। सर हाँ सर जी, सर सर बोलो 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 बोलो। MILL कहाँ लिखा सर? वो नहीं पता, मैंने तो सिर्फ 2 बार वो किया था सर ये इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर जो लिखते हो, जैसा लिखते हो वैसा का वैसा प्रिंट हो जाता है ना। मैंने तो सर वो जो ऊपर कॉमा दिखता है ना हमारी इसमें रिबन में, उसी को 2 बार क्लिक कर दिया था। अरे सर एक उससे बार। थोड़ी ना होता है, एक बार क्लिक करने 2 बार क्लिक करने से थोड़ी ना होता है। एक बार क्लिक, वो तो 1000 सेपरेटर है भाई। आप हाँ। कह रहे हो कि मैंने इस नंबर को सेलेक्ट किया और यहां जाके कॉमा लगा दिया, यस सर। है ना? हाँ बॉस सर। ये जो कॉमा है ये 1000 सेपरेटर है, 1000 Okay. डिविजन नहीं है। तो ये तो ऐसे लिखेगा ना, ये मिलियंस में थोड़ी ना। हमने मिलियंस में तो आपसे मांगा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ जाकर के कस्टम में जाकर के जो भी फॉर्मेटिंग चल रही है उसके बाद में लास्ट में 2 कॉमा लगा के डबल कोट्स में क्या लिखना पड़ेगा? मिलियंस, राइट। और तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर सेम फॉर्मेटिंग को लगाने के लिए मैं फॉर्मेट प्रिंटर यूज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? यस सर। तो वो भी तो कर सकते हो नीचे के बाकी के रिकॉर्ड पे। सर ये मिल के कॉमा के पहले जो 0.00 है ये लगाना जरूरी है? ये सर आपने अगर ये नहीं लगाओगे तो फिर डेसिमल वैल्यू तो सीधा 775 रह जाएगी, 775 मिलियन। ठीक है सर। तो डेसिमल वैल्यूज के लिए हमने किया यहाँ पर, ठीक है। Got it. हाँ जी, Got it. नेक्स्ट कॉलम में क्या किया हम लोगों ने? डेट थी, मैंने आपको क्या दी थी? नंबर्स दिए थे, तो डेट में कन्वर्ट तो करना था। जाकर के जनरल के नीचे नंबर दे रखा है शॉर्ट डेट, वो करनी थी। अगले में क्या करना था? अब इसके लिए वाई 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 वाई, वाई इसके लिए क्या करना था? MMMM, और इसमें क्या करना था? फिर से बता दीजिए डिलीवरी डेट। पहले शीट 100, इसमें डी 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 इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 में गए, देखो इसे सेलेक्ट किया, होम में गए और यहां जाकर के डेट कर दी, हाँ या ना? ठीक है सर। इसको सेलेक्ट करके क्या किया हम लोगों ने? कंट्रोल 1, यहां जाकर के क्या किया? वाई 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 वाई। इसमें क्या किया हम लोगों ने? कंट्रोल 1 करके MMMM। MMMM, और यहां जाके क्या किया हम लोगों ने? क्लियर हुआ या अभी भी डाउट है किसी को? हो गया सर। तुम लोग अल्टीमेटली मुझसे सॉल्व करा रहे हो जो मैंने डिस्कस नहीं किया था। नहीं सर, सिर्फ डेट फंक्शन में थी, बाकी आगे कैलकुलेशंस की हुई है सर। देखेंगे अभी पता चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ सर। हाँ जी, कौन से वाले? कैसे नहीं करती? चलेगी? गेमिंग लैपटॉप है? अगर गेमिंग है तो नहीं चलेगी। और किसके पास गेमिंग लैपटॉप है? तुम लोगों को बड़ी, अरे अभी चल रही है, आगे देखते जाओ, तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। गेमिंग लैपटॉप में पक्का प्रॉब्लम आती है, अभी नहीं आएगी, थोड़ा आगे चल के आएगी, ठीक है। सर क्या प्रॉब्लम आती है? अरे सर होती है, बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन नहीं करती वहां पे। अच्छा मतलब तुम्हारा भी गेमिंग है, मैं समझ गया, है ना? जो क्वेश्चन हाँ। करे कि क्या प्रॉब्लम आती है उसका गेमिंग लैपटॉप है पक्का। हाँ जी हाँ सर, जी। मेरा है। हाँ कोई बात नहीं, आप अरे अभी टेंशन मत लो, कोशिश करेंगे उसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन देंगे जो प्रॉब्लम आएगी, है ना। पहली शीट हो गई। हाँ सर। अब दूसरी शीट का क्वेश्चन बहुत लोग आता है ना, क्या करना है दूसरी शीट पे? हाँ मुझे पता था, क्योंकि तुम लोग पढ़ोगे तो हो नहीं, है ना। सिर्फ क्या करोगे, देखोगे कि क्या है क्या है क्या है, उसे पढ़ते तो अपने आप पता चल जाता। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने आपको साफ साफ लिखा है, यू हैव टू अप्लाई ऑल बिलो गिवन ऑपरेशंस ओवर द शीट नंबर Q2, और सारे ऑपरेशन मैंने खुद बताया है।
क्या करना है, कहाँ जाके बोल्ड करना है, कहाँ जाके इटैलिक करना है, कहाँ जाके कॉपी करना है, कहाँ जाके पेस्ट करना है, सब कुछ तो मैंने लिखा है। और विड्थ Yes, तक की sir. नंबर तक मैंने दे दी है कि यहाँ जाके तुम विड्थ लगाओ, या फिर भी तुम लोग कह रहे हो कि मुझे क्या करना है, क्योंकि तुम पढ़ नहीं रहे हो ढंग से। मैंने यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा। तुम लोगों को जब इसको करोगे तो तुम्हारे पास फाइनल आउटकम ऐसा आएगा, कुछ एक शीट बनी हुई आएगी ना इसमें। ऐसा आएगा। कुछ नहीं करना था तुम्हें, Yes, sir. मैंने सेल का पूरा था। नंबर तक दिया है। इस सेल में जाओ और ये टाइप करो, इस सेल में जाओ, इसे बोल्ड कर दो, और ये भी बताया कि बोल्ड कहां से करना है। फिर भी तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। वेरी गुड। ये कस्टम सीरीज से इसका क्या लेना देना। ये क्वेश्चन नंबर 2 की सॉल्यूशन शीट है। क्या बोला है मैंने, सारे स्टेप्स कहां लगाने हैं। और तुम लोगों में थोड़ी सी अकल होती तो नीचे की तो इसको कॉपी करके पेस्ट मार के से वेरीफाई कर लेते, हाँ या ना। और नहीं, अच्छा यही किया है, समझ में आ गया है ना। तो ये भी कर सकते थे, बट ओरिजिनली इसका ऑब्जेक्टिव क्या था मैं बताता हूं। आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने कभी एक्सेल पे काम किया ही नहीं है, शायद फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो, है ना। तो जो लोग फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन उनके लिए प्रिपेयर किया गया था, जिससे उन्हें ये पता चले कि यहाँ यहाँ ये फीचर्स इस लोकेशन पर होते हैं। भाई मुझे तो सबको कंसिडर करना है ना, मैं कैसे मान लूं कि सबने एक्सेल पे काम ही किया ही है। तो जो लोग ने एक्सेल पे काम बिल्कुल नहीं किया, ये क्वेश्चन एक्चुअली उनके लिए जनरेट किया गया था, जिनसे उनको ये बताया जाए कि इस सेल पे कैसे जाना है। अब वो ढूंढ ढांड के पहुंचेंगे किसी ना किसी तरीके से। फिर बोल्ड कमांड लगानी है, वो कहां से लगेगी, कॉलम की विड्थ बढ़ानी, वो कहां से लगेगी। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो पता चला होगा ना, कॉलम की विड्थ भी बढ़ सकती है, हाइट भी बढ़ सकती है, कि बोल्ड कहां से होता है, इटैलिक कहां से होता है, ये सब कुछ होता है, पता चला। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन वाज लिटिल डिफरेंट। इट वाज नॉट अबाउट, उनके लिए बिल्कुल नहीं था जिनको एक्सेल में आता है, लेकिन करना तो सॉल्व सबको ही था ना। अब हो गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, अब कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। सॉरी, यहां पर आपको करना कुछ नहीं था, सिर्फ मुझे ये बताना था कि क्लिप बोर्ड क्या होता है। तुम यहाँ पे कोई भी डेफिनेशन लिख लेते, मुझे तो बस ये जानना है कि तुम लोग क्लिप बोर्ड के बारे में याद करते रहते हो। भाई मैं तुमसे कैसे कोई प्रैक्टिकल सॉल्व कर रहा हूं कि क्लिपबोर्ड हो जाए, तो तुम मेरे लिए काम करो, डेफिनेशन लिख दो। तुम्हें क्लिपबोर्ड याद तो करना पड़ा होगा इसके चक्कर में दोबारा, है ना। तो भले ही भूल गए हो, इसके चक्कर में, लिखने के चक्कर में करके देखना पड़ा होगा क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन से स्टेप अप्लाई होते हैं। तो हो गया क्लिपबोर्ड का रिवीजन। मुझे सारी चीजों का रिवीजन ही तो चाहिए जिससे याद हो जाए, राइट। तो ये तो तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो, ऐसे नहीं कि मेरी लाइनें लिखनी थी, आप अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हो। कट कॉपी किए गए डेटा को होल्ड करके मल्टीपल टाइम पेस्ट करने के लिए क्लिपबोर्ड का यूज किया जाता है। इसको करने के लिए पहले वो कंटेंट कॉपी करो जिसको भी आपको रखना है, क्लिपबोर्ड टर्न ऑन करो, क्लिपबोर्ड टर्न ऑन करने के बाद कॉपी है, कट करो, उसके बाद पेस्ट कर दो, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 से तुम्हारे नंबर फॉर्मेटिंग का नया क्वेश्चन है। इसमें वैसे तो मैं स्माइली सोच रहा था, स्माइली पूछ खुद बताया करके, तो स्माइली नहीं करते, इसको एरो कर देते हैं। पॉजिटिव नंबर्स अप एरो, नेगेटिव नंबर्स डाउन एरो, है ना। सर एरो तो नहीं इसके लिए लगा, क्या, बाकी हो गया था। सर अगर एरो नहीं लगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ ना, हाँ सर, बाकी होने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि किसी icon भी sets में सिंबल को 3 दिखा रहे थे। इंसर्ट करने के लिए कौन सी की बताई गई थी, विंडो डॉट। अगर मैं विंडो डॉट करूंगा, सॉरी विंडो डॉट, तो गाइस कीपैड खुल जाएगा। सर किसने कहा, ये कर ले, विंडो डॉट कर ले, और ये रहा सिंबल। एक काम करे, पॉजिटिव के लिए अप ट्राइंगल और नेगेटिव के लिए विंडो डॉट या विंडो सेमीकोलन, डाउन ट्राइंगल। अब मैंने एरो के साथ ट्राइंगल दोनों कर दिए, ठीक है। ओके करें, क्या हुआ, तो जो सेलेक्ट होगा उस पर लगेगा या सिर्फ एक ही सेल पे लगेगा। जब मैंने सेलेक्टेड सबको कर लिया तो कमांड सब पे लगेगी ना। सर वो #00 आप क्या तो थे उस लिखा होता? सेशन में, कोई बात नहीं, बताता हूं। क्या कह रहे हो #00 क्या लिखा है सर उसके साथ? सर, क्या हो गया, सब भूल गए क्या। नहीं सर, याद है ब्लू, और वो पहला वाला पॉजिटिव के लिए होता है, भाई कोलन
कोलन के बाद हमने क्या नेगेटिव किया, होता है। याद है सेमी कॉलन से पहले जो रूल होते हैं वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए होते हैं, हाँ हम पॉजिटिव सेमी कॉलन के बाद के लिए जो रूल होते हैं वो किसके लिए होते हैं, नेगेटिव। तो हमने बोला कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो अप एरो दो, हाँ और उसके ये क्या आगे करो, क्या है? अरे सर उसको ये बताया कि अगर इनिशियल जीरोज होगी तो हाइड कर दो, 4 डिजिट का नंबर होगा तो 1000 सेपरेट से डिस्प्ले करो। कंट्रोल 1 कस्टम, मैं ना, अब मैं तुम लोग अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन करोगे तो मुझे बहुत सोचना पड़ जाएगा तुम्हारे बारे में। ये मेरा सॉल्यूशन है, मैं सॉल्यूशन करके लाया हूं, तुम्हें टाइप करना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि ये भी तुम्हें मिल जाए, मतलब फिर तुम्हें कुछ करना ही ना पड़े। भाई मेरे पास अगर ये आ रहा है तो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं शीट में बना चुका हूं, सॉल्यूशन कर चुका हूं। जीरो होती तो जीरो करते ना, कर तो रखी है जीरो, यहाँ पे लास्ट में जीरो तो दे रखी है, मतलब अगर जीरो हुई तो कम से कम वो डिस्प्ले हो। और तुम रूल लगा सकते हो कि जीरो हो तो उसके लिए तुम डैश और कोई सिंबल दे दो। मैंने रूल पॉजिटिव नेगेटिव का लगाया ना, तो तुम तो एक और रूल नहीं लगा सकते अपना, मतलब सब कुछ मैं ही पका के दूं, अपना दिमाग नहीं लगाना, जबकि हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, है ना। हमने क्या बताया था, मैक्सिमम 2 सेमीकोलन लगा सकते हो, 3 नहीं लगा सकते, ठीक है। अब यहीं से किसी ने क्वेश्चन किया था ना 1000 सेपरेट, उसका 1000 सेपरेटर का कि वो यूएस के फॉर्मेट में आ रहा है, इंडियन फॉर्मेट में चाहिए, तो चलो ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा जीरो वाले का। किसने पूछा था, छवि तुम्हारा था क्या क्वेश्चन? हाँ जी सर मेरे था। बिल्कुल, छवि ने अपना नाम याद करा ही दिया क्वेश्चन कर करके, है ना। ठीक है, गुड है। चलो गाइस कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, कोई भी नंबर लिख लेते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। और एक काम करते हैं, इन्हीं नंबर को दोबारा यहां भी कॉपी कर लेते हैं, जस्ट टू शो यू कि क्या डिफरेंस बैठेगा जब इंडियन फॉर्मेट बनाया जाएगा, ठीक है। मैंने इसको 1000 सेपरेटर कर दिया, तो यहां जो सेपरेशन हो रहा है वो किस बेस पर हो रहा है, यूएस फॉर्मेट में। भाई यूएस में ही तो 3 डिजिट का बाद पहले कोमा लगता है ना, इंडिया में तो नहीं लगता। इंडिया में तो 2-2 डिजिट के बाद लगता है, शुरू की 3 डिजिट, फिर 2-2 डिजिट से पहले लगता है। तो तब मैं क्या करूं, जब मैं चाहता हूं कि ये मुझे इंडियन फॉर्मेट में दे, ना कि यूएस फॉर्मेट में। देखो यहां पर तुम्हें एक नया फॉर्मेट, एक्चुअली नया फॉर्मेट नहीं सीखना, तुम्हें कॉन्सेप्ट सीखना है। भाई मैंने कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग किया और मैं यहां पर रूल बनाने जा रहा हूं। रूल क्या है कि अगर मान लीजिए मैं ये ले लेता हूं, अगर ये ले लेता हूं तो इसका मीनिंग क्या होता है, बोलो इसका मीनिंग क्या है। हाँ अब याद आ रहा है, अभी आप अटक रहे थे, अब याद आ रहा है सब कुछ। कल वाले में तो डिस्कस ही नहीं हुआ ना, वो तो उस वाली क्लास में डिस्कस हुआ था जो आखिरी थी आपकी, हुआ था। कोई बात नहीं, दोबारा डिस्कस कर देंगे। यहाँ का क्या मतलब है, एक तो कॉमा लगा है, कॉमा का मतलब 1000 सेपरेशन, लेकिन ये 1000 सेपरेशन का रूल किसके साथ लेके चलेगा, इंडिया के साथ, सॉरी यूएस वाले फॉर्मेट के साथ। बाय डिफॉल्ट तो यूएस फॉर्मेट है ना, तो अभी मुझे यहाँ पर कुछ चेंज करने की जरूरत है। पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन और करता हूँ, पहले उसका आंसर देना आप लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। सपोज मैं कुछ ऐसा कर देता हूं, तो काम हो जाएगा हाँ पक्का? सर, इंडियन फॉर्मेट हो गया ना ये। नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग एक चीज और भूल गए, कॉमा चाहे एक बार दिया जाए या 1000 बार दिया जाए, उसका एक ही मीनिंग होता है, 1000 सेपरेटर। वो चाहे पहली पोजीशन पे दे दिया जाए या हर डिजिट के बाद दिया जाए, उसका एक ही मीनिंग होता है, 1000 सेपरेटर। तो इस तरह देने से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, अभी भी वो कौन सा वो रहेगा। अब अगर मैं इसे बदल करके ये कर दूं, यहां भी कॉमा, 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 तो गाइस इससे इंपैक्ट पड़ेगा? नो सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, तुम एक बार कॉमा दे दो, 1000 बार कॉमा दे दो, मतलब एक ही है। डू वी गेट दिस? तो इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे, कॉमा कंटिन्यूली कितनी बार डालो। तो मुझे एक्सेल को कुछ बोलना पड़ेगा, क्या? देखो याद है हमने एक कॉन्सेप्ट और सीखा था, स्क्वायर ब्रैकेट में तुम अपने रूल भी बना सकते हो, तो मुझे वो रूल बनाने पड़ेंगे। क्या? कि अगर मेरे सेल की वैल्यू सपोज हायर देन
इससे ज्यादा होती है, राइट? तो एक्सेल क्या करे, एक नए फॉर्मेट को फॉलो करे। वो फॉर्मेट क्या होगा? मुझे चाहिए कॉमा हर 2 डिजिट से पहले, लेकिन शुरुआत में तो 3 डिजिट से पहले चाहिए ना। तो व्हाट आई विल डू एवरीवन, यहां तो ठीक है, अब मुझे बस एक्सेल को ये बोलना पड़ेगा कि इसे एज ए 1000 सेपरेटर यूज मत करो, इसे एज ए प्रिंट यूज करो। मतलब ये सिंबल प्रिंट होना चाहिए। तो मुझे इससे पहले एक नए सिंबल की जरूरत है, दैट्स द वन। इसका मतलब है कि ये प्रिंट होगा, 1000 सेपरेटर की तरह ट्रीट नहीं होगा। मैंने फिर से क्या किया, दो डिजिट से पहले ये लगाया और साथ में कॉमा लगाया। इसको फिर से हटाते हैं कॉमा को, 2 डिजिट से पहले फिर करते हैं गाइस, राइट? दिस वन, राइट? तो अब हमने देखा क्या, हमने खुद देखा कि हमारे हिंदी में बोलते हैं ना वो इकाई, ढाई, सैकड़ा, ये 1000 के लिए, 10,000 के लिए, लाख के लिए, 10 लाख के लिए, राइट? और फिर आगे का रूल हमने बनाया करोड़, 10 करोड़, जो भी तुम्हें हिंदी के हिसाब से जो बनते हो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, राइट? ये वाला रूल हमने लगाया, उसके हिसाब से हमने कॉमा लगा दिया। तो लास्ट में मुझे चाहिए, अभी ये रूल सिर्फ किसके लिए होगा, जो वैल्यू 99999 से ज्यादा होंगी, मतलब लाख से ज्यादा होंगी। लेकिन लाख से नीचे वाली वैल्यू भी तो होती है, 10,000 में भी तो कॉमा होता है, 1000 में भी तो कॉमा होता है, राइट? तो हमने क्या किया, सेमीकोलन लगाया, देखिए एक रूल खत्म। अब अगला रूल शुरू, कौन सा? अगर मेरी वैल्यू हायर देन, इससे ज्यादा होती है 9,999, तो रूल बदल जाएगा। कौन सा रूल लगेगा फिर मुझे चाहिए हैश हैश स्लैश कॉमा हैश हैश। हाँ जी, मैं अगर उसको हटाऊंगा तो स्क्रीन भाग जाएगी, जूम है ना, कोशिश करते हैं, चलो, राइट? फिर से हैश हैश 0, समझ में आ गया? लास्ट में हैश 0 क्यों दिया हम लोगों ने? सर लास्ट में 0 क्यों आता है? भाई 0 देने का मतलब ये है कि अगर किसी सेल में 0 हुआ तो कम से कम वो भी प्रिंट होगा, नहीं तो हाइड हो जाएगा वो, है ना? ठीक और अगर ये रूल भी नहीं हुआ तो क्या करे? तो 1000 सेपरेटर तो बाय डिफॉल्ट 3 डिजिट से पहले लगता है ना, तो नॉर्मल वाला लगा दो रूल, हैश कॉमा हैश हैश 0, यस और नो। अब ये इंडियन फॉर्मेट बन चुका है। डू यू गेट दिस एवरीवन? तो वो यूएस फॉर्मेट है और ये इंडियन फॉर्मेट है। सर वो तो कॉमा स्क्रीन दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखा देते हैं। सर ये किसी हाँ जी। वर्जन पे भी डिपेंड करता है क्या ऑटोमेटिकली? नहीं नहीं ये नहीं नहीं नहीं, इसका कस्टमाइज ही वर्जन से कोई लेना देना नहीं होगा, ये कस्टमाइज ही करना पड़ेगा। ये अगर आपकी रीजनल सेटिंग इंडिया, लैंग्वेज इंडिया, सब कुछ इंडिया, तो इंडियन फॉर्मेट में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। ओके ठीक है सर, जैसे ही मेरे में ऑटोमेटिकली इंडियन फॉर्मेट में ही आ रहा है। हाँ, तो मैंने सब कुछ सब अब इंडिया सेट किया हुआ होगा ना, इसलिए मेरा हाँ यूएस सर, फॉर्मेट मेरे है, पास भी वो एक मैं चेंज दूसरा करता रहता हूँ, लैपटॉप कभी है। यूएस हो जाता है, कभी इथियोपिया रहता है, कभी रवांडा रहता है, चेंज होता रहता है, तो मेरा फॉर्मेट तो कभी फिक्स रहता ही नहीं है। ओके, अगर फॉर्मेट में होगा बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स में तो इंडियन में आ रहा बिल्कुल। होगा। आर वी डन गाइस? क्लियर हो गया? यस सर, यस। सर मुझे एक लग रहा है तुम डाउट तो है। प्रैक्टिस शीट के सॉल्यूशन में 3 क्लास निकल पाओगे। हाँ जी बोलो। जब कोई अगर नंबर हम टाइप कर रहे हैं 6-7 डिजिट्स का, और वो इंडियन फॉर्मेट में कॉमा दे रहे हैं बट लास्ट में .00 भी लगा रहे हैं, और अगर वो मुझे नहीं चाहिए तो तो वो .00। इसलिए दे रहा है ना, क्योंकि तुमने हैश के बाद यहाँ .00 लगाया होगा, तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। नहीं, वहां तो अभी फॉर्मेटिंग करी नहीं, बस नॉर्मल कॉमा पे अगर क्लिक नहीं करा करी है। तो फिर वो तो फिर तुम्हें फिर यहाँ जाकर के नंबर नहीं करना ना, उसे कस्टम कर देना है, जनरल कर देना है। अगर तुम्हें डेसिमल नहीं चाहिए तो डेसिमल हटाने के लिए तो तुम्हें नंबर फॉर्मेटिंग में जाकर ही क्या करना होगा, या तो यहाँ से जाओगे या डेसिमल यहाँ से हटाओगे, रिमूव डेसिमल पॉइंट। गाइस हमने नंबर फॉर्मेटिंग किया था ना, क्या हो गया? कंफ्यूजन हो रहा है क्या नंबर फॉर्मेटिंग को लेकर? हमने तो किया था ना नंबर फॉर्मेटिंग। हैश का क्या मीनिंग है, 0 का क्या मीनिंग है, वाई का क्या मतलब है, डी का क्या मतलब है, एम का क्या मतलब है? तुम अब भी कंफ्यूज हो? अगर मैंने .00 लगाया तो डेसिमल दिखाएगा, और .00 हटा दिया तो डेसिमल हट जाएंगे, राइट? यस दैट्स सर। व्हाट वी डिड। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल सा कैलकुलेशन था, हो गया नहीं हो गया? हो गया सर। इसमें किसी का कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी का कोई डाउट है? नहीं। पक्का नहीं ना? सॉल्यूशन तभी दूंगा जब, हाँ जी ये वाली
नहीं नहीं, इसमें तो लिखा है सेल्स बिफोर टैक्स, तो ये तो सिंपल सा टोटल है सबका, है ना भाई, ये तो बिफोर टैक्स की बात है, टैक्स तो यहाँ ऐड करना था, और आपको जो प्रॉफिट करना है वो तो यहाँ पे माइनस किया जाएगा, टैक्स वैल्यू से माइनस थोड़ी ना करेंगे। अच्छा, मेरी टोटल सेल्स ये थी विदाउट टैक्स थी, इसमें 8% निकल गया यहाँ पर, लेकिन 8% के अंदर ये वापस जोड़ूंगा तभी तो सेल्स के साथ निकलेगी, तो मैंने ये तो किया, B11 तो दोबारा जोड़ दिया उसके साथ वापस। पक्का? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया या नहीं हो गया? हो गया सर। सर इसको करना कल क्या से था? कुछ शेयर रेंट जो टोटल भी नहीं आपकी टोटल ऑफ सेल्स है, मैंने शायद गलत कर दिया है, मुझे भी याद आ रहा है, जो भी टोटल ऑफ सेल्स है उसको डिवाइड करना है टोटल ऑफ, मैंने गलत कर दिया है ये, ठीक है, हाँ वो गलती से हो गया था मुझसे, ठीक है गाइस, हमने क्या किया, टोटल ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ टोटल सेल्स, दैट्स व्हाट वी डिड। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ही एक क्वेश्चन कर देता हूं आपसे, 23 145 का कितना परसेंट है? सर 23 डिवाइड बाय 145 और आई परसेंटेज थिंक का इफ आई एम साइन। नॉट रॉन्ग, हम सिर्फ 23 को, मैंने इसलिए 100 ही लिखा लेते, एकदम बोल देते 23, है ना, एकदम जैसे 100 लिखता तुरंत आंसर होता सबकी बात, 23%, थोड़ा सा ऑड नंबर बनाते सब हिल गए, कितने परसेंट है, तो मैथमेटिकली क्या करते हैं हम लोग, दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं ना। अब एक्सेल में तो मैं 100 करने की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर परसेंटेज का सिंबल दिखा दूंगा तो एक्सेल अपने आप ही क्या कर देगा, उसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देगा, तो कितना परसेंट हो गया, 15.8 राइट और नॉट, और उसके बाद परसेंटेज का सिंबल लगा करके वो अपने आप ही मल्टीप्लाई बाय 100 कर देगा और 2 डेसिमल पॉइंट और दिखा दिए, तो यही तो मैंने वहां भी किया इस वाले क्वेश्चन में, हमने क्या किया, जो भी मेरी टोटल सेल्स है, करंट टोटल सेल्स, उसको डिवाइड कर दिया टोटल ऑफ टोटल सेल्स और उसको परसेंटेज का सिंबल दे करके 2 डेसिमल पॉइंट ऐड कर दिए, यस और नो। देखो एक्सेल में ना एक तरीका बहुत अच्छा है, अगर कुछ समझ में ना आ रहा तो नॉर्मल वो मैथमेटिक्स याद कर लो, बस याद रखना परसेंटेज हटाने और परसेंटेज लगाने के लिए ना ही तो 100 से डिवाइड करना है, ना ही 100 से मल्टीप्लाई करना है, बस अगर वो कर दोगे तो फिर तो रिजल्ट ही कुछ और बन जाएगा, 115% हो जाएगा वो मत, अच्छा समझ गया, वो मल्टीप्लाई भी कर दिया, अब बताया था ना परसेंटेज लगाते हुए ना 100 से डिवाइड करना है और ना 100 से मल्टीप्लाई करना है, अगर परसेंटेज का सिंबल दिखाना है तो, ठीक है, चलो सर एक तो मिनट, हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। ये सर टोटल जो टोटल में जैसे फर्स्ट रो में 4,52,000, ये डिवाइडेड बाय होना चाहिए टोटल ऑफ टोटल्स से, एंड दैट्स व्हाट आई डिड, है ना, एंड हाँ। इनटू परसेंटेज लिख दें उसको। अरे सर इंटू इसलिए नहीं कर रहे ना क्योंकि अच्छा परसेंटेज का अच्छा सिंबल अच्छा, अपने आप इंटू कर देगा, है ना, तो 3% आ रहा है ना सर। 3.46% क्योंकि 2 डेसिमल पॉइंट भी तो ऐड किए हमने अ, भाई, यहां से कहाँ जाकर से के ऐड किए इंक्रीमेंट थे हमने, डेसिमल है ना, कहाँ से किए थे सर हमने ऐड? ये तो नहीं सर बता तो रहा हूँ गौरव जी, हाँ जी हाँ जी, ये दोनों आइकन, हाँ जी अब आप बताइए। ठीक है सर। वो कर दो, लेकिन मैंने क्या कहा था कि बेटर है कि आप वहीं से ले लो, एक एडिशनल सेल ना लेना पड़े, मेरी रिकमेंडेशन है कि एडिशनल सेल ना लेना पड़े, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत है, आप नीचे निकाल के उसे लॉक करोगे फिर बिलवर्क रिजल्ट तो सेम ही आएगा। हाँ जी नेक्स्ट है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को कोई डिफिकल्टी आई? नहीं 9 में कोई डिफिकल्टी आई? 9 में भी कोई डिफिकल्टी नहीं, 10 में कोई डिफिकल्टी आई? सर 9 में है, सर 9 में। हाँ जी 8 में बोलिए क्या डिफिकल्टी आई है, सर 9 कौन में, से वाले पॉइंट में?
कमीशन में, तो कमीशन जो भी मेरी टोटल ऑफ सेल्स है उसको हमने इस वाले सेल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लॉक कर दिया, ड्रैग कर दिया, बस। क्यों रिजल्ट सेम नहीं आ रहा 36857 से? क्यों आ रहा है? अरे कमीशन का परसेंटेज बोलो कितना है? अरे नंबर मत बोलो यार, कमीशन का परसेंटेज बोलो, मैंने क्या दे रखा है? 4.23 के हिसाब से तो बदल ही जाएगा ना रिजल्ट यार। मेरे नंबर्स कभी फिक्स नहीं होते, रैंडम बिट में लगाता हूं, पता है ना। मेरे नंबर्स पे कभी मत जाना, इसीलिए हर किसी की शीट को मुझे ना अलग से सेव करना पड़ता है, क्योंकि मेरे नंबर्स मैं हमेशा रैंडम, देखो मैंने कहा ना मैं अपना डेटा खुद बनाता हूँ और मेरे नंबर्स कभी फिक्स नहीं होते, रैंडम बिटवीन यूज करके बनाऊंगा। बैठ के कौन टाइप करेगा इतने नंबर बताओ? तो परसेंटेज वगैरह मैच नहीं करेंगे, तुम्हें कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान देना है। पर मैंने तुम लोगों की शीट में ऊपर नंबर कर दिया होगा, ठीक है? तो ये अगर बदल जाए तो बता दो कि परसेंटेज अलग है या कुछ अलग है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को कोई डिफिकल्टी है? हाँ सर 9 में है बोलिए सर, ये question number 9। रुपीस को डॉलर बनाना कैसे सर? देखो भाई, यहाँ पर तुम लोगों के लिए जो एक गेम था ना, वो थोड़ा सा ये था कि इनकम हो रही है रुपीज में, है ना? इनकम सॉरी ये एक्सपेंसेस हो रहे हैं रुपीज में और इनकम हो रही है डॉलर्स में, और तुम्हें बजट भी निकालना है डॉलर्स में, राइट? तो क्या करें? माइनस में कैसे आ गया? हाँ तो स्पेशल का यूज होना था यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे करना क्या था, आपको इस वैल्यू को ये कंसीडर करके चलना था कि ये डॉलर में पहले जो भी रिजल्ट आया उससे आपने कन्वर्ट करना था डॉलर में, फिर तुम लोगों को माई इनकम में से एक्सपेंसेस को डॉलर वाली वैल्यू माइनस करनी थी एंड देन काम करना था। तो 2-3 तरीके हैं। एक तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, भाई मैंने जो फॉर्मूला लगाया वो क्या, मैंने मान लिया 84.23 का रेट चल रहा है, ऐसे नो कि जो भी टोटल इनकम है मेरी उसको डिवाइड कर दिया, जो भी करेंसी का रेट चल रहा है 84.23 मान रहे हैं हम लोग, तो 84.23 से डिवाइड किया। सर 80 रुपीज है मेरे पास, 80 रुपीज है, डॉलर में लाना है, कितने डॉलर हो गए? वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि सर इंडिया में है 80 रुपए, उसे डॉलर हो में गया? लाना है। समझ गया। आप खुद ही कह रहे हो डिवाइड करोगे, बाद में कह रहे हो मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं समझे? भाई समझ गया। मेरे पास 773232 है, 32 ये नंबर है, इसे डॉलर में लाने के लिए सब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो और मेरे लाखों में पहुंच जाएगा सर, 2 लाख समथिंग के आसपास है, 8 से मल्टीप्लाई करके बहुत लंबा पहुंचेगा, जबकि कम होना चाहिए ना। सर अगर तो एक मंथली बजट को 84.23 बदलना से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई ये नहीं। सर गौरव जी एक ऊपर सेकंड वाले दीजिएगा, एक सेकंड दीजिए गौरव जी, ये चीज समझ में आ रही है पक्का? तो यहाँ डिवाइड होना है, इस सेल की वैल्यू को डिवाइड करना है, ना कि मल्टीप्लाई। अब गौरव जी आप बोलो क्या बोल रहे हो? सर ऊपर वाले पोर्शन को अगर मैं यूएसडी में चेंज करना चाहूँ तो? सर वो तो डिस्प्ले है ना, करेंसी का सिंबल है। देखो मैं हाँ। आपको बताऊं क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, बताता हूं। ये वो क्वेश्चन तुम्हें अभी मिला भी नहीं है, तुम्हें आगे जाके शायद मिलेगा, बट लेट्स सी। एक कंपनी है जिस कंपनी के ऑफिसेस दुनिया की अलग अलग कंट्री में है, तो उनकी इनकम भी अलग अलग होगी, अलग अलग करेंसी में होगी ना। तो अगर वो अलग अलग करेंसी में अपनी इनकम करते हैं तो किसी एक कॉमन करेंसी में ही तो वो अपनी कैलकुलेशन निकालेंगे कि हमें प्रॉफिट है लॉस है क्या है। दुनिया में वो कौन सी करेंसी है जिसमें लगभग हर कंट्री अपने कैलकुलेशंस, अपने प्रॉफिट, अपने लॉस को कैलकुलेट करती है? दैट्स द रीजन मैंने आपको क्वेश्चन डॉलर में दिया। बट अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि तुम्हें हमेशा क्वेश्चन रुपीज में मिलने वाला है तो तुम गलत फहमी में हो। आगे जाकर के मैं कहीं ना कहीं कोई शीट बनाने की सोच रहा हूं तुम लोगों के लिए, अगर ढंग से चल रहे हो, मुझे लग नहीं रहा ढंग से चल रहे हो, लेकिन फिर भी ठीक है, तो कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको सिंगापुरी रुपी, डॉलर, रवांडन, अमेरिकन, जितनी भी करेंसीज मुझे याद आएंगी ना, उस सब में क्वेश्चन बना के दूंगा कि मेरे यहाँ से इनकम, इंडिया की इनकम ये है, यूनाइटेड स्टेट्स की इनकम ये है, अफ्रीका की इनकम ये है, राइट, तंजानिया की इनकम ये है, अब उनको डॉलर में निकाल के दो टोटल मेरी कितनी है।
तो अभी तो मैंने बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया ना, सिर्फ रुपीज दिया है। तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि मुझे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। और अगर ये कंफ्यूजन रहा तो रिजल्ट हमेशा गड़बड़ हो जाएगा। डू यू गेट दैट? तो मेरी sir. इनकम जनरली रुपीज, सॉरी एक्सपेंसेस रुपीज में है। इंडिया में रहता हूं भाई, माना कि मैं यूएस कंपनी का सीईओ बोलो, तब तो हो सकता है ना इनकम मेरी यूएस में हो गई और है मैं इंडिया में रहा हूं, तो खर्चे मेरे किस में हो गए? तो मैं अगर अपनी कैलकुलेशन करना चाहूँ तो यूनाइटेड स्टेट्स में तो करूंगा। That's what I did. तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? राइट और नॉट? चलो नेक्स्ट की बात करो। सर ये Question ऊपर number वाले 9. सर ऊपर वाले को पूरा अगर मैं चेंज करना चाहूँ यूएसडी में? सर देखो, अगर आपको इन सबको चेंज करना है तो आप जी। इनको क्या करेंगे, किसी सेल में जो भी यूएसडी की रेट हमने लिखे हैं 2341, इसको आप रुपीस की बजाय डॉलर करेंगे और डॉलर करके इसको कॉपी पेस्ट करेंगे किसके साथ? फेस स्पेशल के साथ इनको डिवाइड करेंगे, राइट? और डिवाइड करके इनका यूज अप्लाई करेंगे और विद दी मैचिंग एज वेल। डू यू गेट इट नाउ? यस सर। बट क्वेश्चन ये करना नहीं ना ऐसे, बस ये बताया, ठीक है? चलो ऐसे ही करा है, डिवाइड करके इसको इनको रुपीस को जबरदस्ती रुपीस बना दिया, डॉलर बना दिया, फिर उसके बाद सॉल्व किया तो गलत हो गया फिर तो। क्वेश्चन नंबर 10 इजी था, सम और एवरेज ही लगना था, हो गया। है ना? क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं है भाई? सिंपल सा रूल था, करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय द करंट वैल्यू, है ना? यहाँ पे क्या किया, हो गया ये भी, ये तो अभी सिखाया, डिवाइड बाई कर दिया ना, ठीक है? कितना यहाँ पे दिया हमने कि मान लीजिए ओरिजिनल प्राइस ये है और हमने ये डिस्काउंट इसको दिया, तो बताओ कितने परसेंट डिस्काउंट दिया, ये क्वेश्चन था, ठीक है? गुड। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, नहीं हो गया? यस सर। क्या हुआ? अब ये पता है, हुआ कुछ नहीं, तुम्हें पूरी तरह से बेवकूफ बनाया गया यहाँ पर। पूछो कैसे बेवकूफ बनाया गया? बस हमने टाइटल बदला है, क्वेश्चन नंबर 12 ही है ये। आज 12 हो गया तो 13 क्यों नहीं हुआ भाई? एक बात बताओ, मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा था? मेरे प्रोडक्ट का प्राइस ये है, ओरिजिनल प्राइस, और मैंने उस पर इतना डिस्काउंट दिया, तो बताओ कितना डिस्काउंट हुआ? यहां पर मैंने क्या बोला कि लास्ट मंथ की सेल्स इतनी थी, मान लो ओरिजिनल प्राइस है, और करंट मंथ की सेल्स ये है, तो बताओ मैंने कितने परसेंट का चेंज आया? तो बात तो सेम ही है, क्या डिफरेंस था इसमें? एक ही चीज का तो डिफरेंस आएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। वो इसलिए क्योंकि आप परसेंटेज का आइकन दिखा रहे हो, मैं दिखा रहा हूं तो मैं जाओ। हो गया था सर। सर एक्चुअली में इसमें मुझे एक काम और भी तो करना पड़ेगा भाई। लास्ट मंथ की सेल्स जो कि ये थी हमारी, ठीक है, दिस मंथ की सेल्स, दिस मंथ सेल्स माइनस लास्ट मंथ सेल्स डिवाइडेड बाय द लास्ट मंथ सेल्स, क्योंकि हमें चेंज निकालना था ना, पिछले महीने से कितना चेंज है, आपने इसी सेल से निकाल दिया होगा भाई। एक ही तो सेल का चेंज होना था, वही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रीवियस वाले में कोई चेंज नहीं है, बस तुम्हें ये निकालना है कि तुम सही तरीके से कर पा रहे नहीं कर पा रहे हो। यहां पर प्रीवियस से कंपैरिजन करना था ना, करंट से प्रीवियस को कंपेयर नहीं करना था। अगर करंट से प्रीवियस को करना होता तो डिवाइडेड बाय होता दिस मंथ सेल से, लेकिन हमें कंपैरिजन किससे करना है, तो इसलिए हमने डिवाइड किससे किया, प्रीवियस से कर दिया। मेरी वैल्यू यहां पर और यहां पर इस वैल्यू के मुकाबले ये कम हुई है, तो फिर तो वो दिखना चाहिए माइनस में। दैट्स व्हाट आई डिड, राइट? तो गाइस अगर देखा जाए तो मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये सॉरी 11, एंड क्वेश्चन नंबर 13 एग्जैक्टली सेम है, राइट? हम उसमें भी चेन ढूंढ रहे हैं। देखो बस मैंने तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली करके और उसका टाइटल बदल के तुम लोग को कंफ्यूज कर दिया और तुम कंफ्यूज हो गए। सर ये नहीं हुआ है। सर इसी क्वेश्चन में 11 में एक सेकंड दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में कोई क्वेश्चन है? बोलिए 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 सर। ग्रोथ परसेंटेज में ईयर 2013 में मेरी 0.15% आ रही है, ये ठीक है गलत है? 0.15%? हाँ। वो कैसे आ सकती है? नहीं आप मुझे बताओ। 0.15 नहीं, रुपीस। यहाँ पे आ नहीं सकती ना, कारण है क्योंकि 2013 से पहले डेटा दिया ही नहीं आपको।
जब 2013 से पहले का डेटा होगा तभी तो कंपैरिजन होगा। सर जब है ही सेकंड नहीं तो वही बेस वैल्यू बन जाएगी। ओके बेस वैल्यू हमेशा C6 जीरो होती है। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी, अब आप बोलिए, आपका क्वेश्चन था कुछ। आपने भी वही मिस्टेक की जो गौरव जी ने की। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। In the below given table, you will find the total sales value for multiple years. Now you have to apply formula the function to get the percentage growth in percentage. अब आप मुझे बताइए, क्या 2013 से पहले का मैंने आपको डेटा दिया? जब मैंने आपको 2013 से पहले का डेटा दिया ही नहीं तो उसकी ग्रोथ कैसे कैलकुलेट होगी? ग्रोथ कैलकुलेशन के लिए प्रीवियस डेटा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो ये बन गया बेस वैल्यू, और बेस वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो होती है, क्योंकि आपके पास कोई प्रीवियस डेटा नहीं है तो 0% ग्रोथ मानी जाएगी। यस और नो? अगर प्रीवियस डेटा होता तो बन जाती। आर वी डन गाइस? गुड। 2014 का तो निकालना पड़ेगा। तो करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, और जो वैल्यू डिवाइड आएगी, चेंज हमें किससे करना है? प्रीवियस वाले से चेक करना है कितना चेंज आया, तो हमने ही कर दिया। यस और नो? हमें यही तो निकालना है ना कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले करंट ईयर की वैल्यू में कितना चेंज आया, राइट और नॉट? तो हमने यही तो किया। मैं एक बार इसको ना डबल क्लिक करके दिखा देता हूँ, फिर आपको करते हैं। हाँ जी बोलिए। गलत किया सर, गूगल से करके तो बहुत गलत किया। चलो गूगल में सर, वो मैथमेटिकली -1 करके भी तो काम होता है। -1 का मतलब वही तो होता है कि वन की वैल्यू को सीधा सीधा माइनस कर देगा तो पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो मैथमेटिकली ये भी ठीक है। दोनों ही कॉन्सेप्ट होते हैं। आपको परसेंटेज चेंज निकालने के लिए दो मेथड होते हैं। करंट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस करके जो बैलेंस बचेगा उसको प्रीवियस वैल्यू से डिवाइड कर दो। अब आपने अगर किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई या 1 से माइनस किया तो बात तो एक ही होती है, 1 से मल्टीप्लाई करके सेम होता है, और माइनस करके वो डेसिमल में पहुंच जाएगा, और डेसिमल पहुंच करके फिर उसे परसेंटेज लगा दोगे तो सेम ही नहीं हो जाएगा। बात तो सेम ही होती है। -1 कर दीजिए डिवाइडेड बाय वो प्रीवियस वैल्यू कर दीजिए, एक ही चीज होती है। इसीलिए रिजल्ट हमारे मैच भी कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही कॉन्सेप्ट होते हैं मैथमेटिकली। सर हो गया है। ठीक है गाइस? भाई सर बोल रहे हैं क्या इसका सॉल्यूशन ये नहीं हो सकता था, करंट वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, सॉरी मल्टीप्लाई किया हमने, क्या किया? माइनस ही तो किया। नहीं, डिवाइडेड बाई वो तो 1 डिवाइड किया। हाँ, इसको डिवाइड कर दिया और इसको -1 कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं एक गलती कर रहा हूं। तो मैथमेटिकली बात तो एक ही हो गई ना गाइस? सेम रिजल्ट आएगा। दोनों में से कोई भी मेथड लगा लो जो तुम्हें लगाना है। सर सर मैंने ब्रैकेट्स कहा वाला करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। अब जो प्रीवियस वैल्यू का टोटल बचा है वो ये बचा है ना, इस वैल्यू को डिवाइड कर दिया हमारी प्रीवियस वैल्यू से, क्योंकि मुझे कंपैरिजन प्रीवियस वैल्यू के साथ करना था करंट वैल्यू को, कि प्रीवियस के मुकाबले मेरा कितना चेंज आया। यस और नो? और इसी क्वेश्चन को मैंने बस दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया और कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। ये सेम वही क्वेश्चन है, राइट? कोई चेंज लग रहा है? लास्ट मंथ सेल्स वो प्रीवियस ईयर थी, दिस मंथ सेल्स वो करंट ईयर थी, तो फर्क ही क्या हुआ इसमें? चेंज तो परसेंटेज में ही पूछा गया ना। क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी हो गया, राइट? क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। सर 14 Question में number डाउट है सर। 14 में डाउट बताइए। सर टोटल प्रॉफिट, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट और टोटल सेल्स अमाउंट क्या है सर? 24297 है क्या फर्स्ट में? पहली है टोटल सेल्स अमाउंट, हाँ 24297 है ना? 24279.59। हाँ 297। ठीक है जी, हाँ ये ठीक है सर। टोटल ये प्रॉफिट सही है सबका। सर टोटल टैक्स अमाउंट निकालनी थी।
मैंने आपको क्या क्या दिया है? खर्चा दिया है, मैंने आपको Yes. टैक्स परसेंटेज दी है, मैंने Yes. आपको प्राइस स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया और सेल्स प्राइस दिया। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? टोटल टैक्स। और Total मैंने profit. बताया भी है कि टोटल टैक्स आपको कैलकुलेशन कॉलम जी में टोटल टैक्स अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट वैल्यू, यानी कि इसके बेस पर निकालना है T into E. है ना। तो हमने क्या हाँ। किया? सिंपल सा लॉजिक लगाया भाई, अगर मैं इसको टैक्स निकालना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 यूनिट का निकल के आएगा ना, Yes. लेकिन मुझे कितने यूनिट का निकालना है? 70. तो इसलिए दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये सर नो हाँ वो आ गया सर। करेक्ट। नाउ फिर एक्चुअल कॉस्ट निकालनी थी, सेल्स नहीं कॉस्टिंग। तो हमने कॉस्टिंग के लिए भी क्या किया भाई, हमारे पास दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस और उस पे ये प्लस होगा ना टैक्स वैल्यू, तो हमारी Yes. कॉस्टिंग निकल जाएगी, ये सर नो Yes. करेक्ट। नाउ सेल्स अमाउंट आपको पहले से, हाँ जी, अच्छा मैंने डाला तो होगा फ्रेड भी, हाँ वो भी पर यूनिट का दिया गया है। तो ये भी आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 74 करना है, एंड दैट्स व्हाट वी डिड, राइट। हमने किया है सर, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी तो खर्चा है ना, खर्चा तो पर यूनिट का है, वो भी तो ऐड होगा, तो 78 यूनिट का लगाना पड़ेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर, करेक्ट। नाउ इसके बाद सेल्स, ये तो सिंपल था भाई, आपको जो प्राइस दिया गया, प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल सेल्स निकल जाएगी। Yes. सर आपको अमाउंट दी गई है पर प्राइस यूनिट, और इसको मल्टीप्लाई बाय 78 कर दूंगा तो राइट। नाउ टोटल प्रॉफिट, भाई सेल्स में तो खर्चे घटा दूंगा तो क्या बचेगा? चलो मैं एक और बताता हूं, ये जो शीट पूरी की पूरी तरह डिजाइन की गई है, पूरी शीट, उसमें 2-3 ही कॉन्सेप्ट है। क्या हल्के फुल्के मैथ्स लगा पा रहे हो, नहीं लगा पा रहे हो? तुम एक्सेल का इसमें कुछ भी नहीं कर रहे, देखा जाए तो तुम एक्सेल का इसमें कुछ नहीं कर रहे हो, शुरुआती 3-4 शीट को छोड़ के। बाकी पूरी शीट में तुम्हें सिर्फ ये देखने के लिए दी गई शीट क्या हल्का फुल्का मैथ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारा मैथ मेरे से भी बेकार है, मेरे बराबर का है, ये चेक करने के लिए शीट दी गई है। तो तुम लोगों को सिर्फ आइडेंटिफाई करना था लॉजिक, क्योंकि ओरिजिनली तुम्हारे पास डेटा ये भी आ सकता है तो कुछ और भी आ सकता है। यू मस्ट बी एबल टू फाइंड आउट एटलीस्ट द बेसिक कैलकुलेशंस। अगर तुमने डेटा एनालिस्ट के रोल पे हायर कर लिया और कंपनी कहने लगी यार एक काम कर दो, टोटल प्रॉफिट निकाल के दे दो, अब तुम उन्हें अगर ये कहो, उन्होंने सेल्स भी दिया है, कॉस्टिंग भी दिया है, टोटल कॉस्टिंग भी दिया है, अब तुम उनसे कह दो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेशन होगा, उन्होंने पता क्या कहना, वो जो ज्वाइनिंग लेटर दे रहे वापस दे दे। कम से कम इतना बेसिक हमें आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इन शीट्स पर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं डाला जिससे तुम्हें कोई डिफिकल्टी हो। मैंने सिर्फ ये देखा है कि मैथमेटिकली तुम कैलकुलेट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, राइट। तो यहां पर हमने वही सारे कैलकुलेशंस किए। प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई, जो भी मेरी टोटल सेल्स होगी उसमें से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा। आप मुझे ये बताओ क्यूमुलेटिव का मतलब मैंने क्या बताया था, रनिंग टोटल क्यूमुलेटिव बताया था ना, क्या मतलब होता है भाई? बिल्कुल। तो मेरा अगर पहली बार प्रॉफिट इतना है, अगली बार ये दोनों का टोटल होना चाहिए प्रॉफिट, अगले सेल में इन तीनों का प्रॉफिट होना चाहिए। तो मैंने करना ही क्या है, पहले पोर्शन को लॉक ही तो करना, और करना ही क्या था, है ना। दैट्स व्हाट आई डिड। अब चाहे वो L5 से L5 भी कर दो तो भी चलेगा, बात तो एक ही बैठेगी ना, एक ही तो वैल्यू बैठेगी। और अगर मैंने इसको डाउन साइड ड्रैग किया तो वो अपने आप कीप ऐड ऑन होता रहेगा, क्योंकि पहले को लॉक किया। शेयर परसेंटेज अभी निकाला हम लोगों ने, ये किसके बेस पे निकालना था, टोटल सेल्स के बेस पे या प्रॉफिट के बेस पे कहा मैंने? अरे सब प्रॉफिट का निकालना था। तो ये मेरा प्रॉफिट है, इसको डिवाइड कर दिया टोटल ऑफ प्रॉफिट से, तो यही तो किया मैंने, राइट और नॉट। ये क्या हुआ यहाँ पे, सैलरी कैसे आ गया? वो कोई नहीं, वो तो आएगा नहीं, वो तो टैक्स है, अगर आ भी गया तो भी इग्नोर ही है वो तो, है ना। ठीक सर है, ये शेयर कोई डाउट? परसेंटेज, ये शेयर परसेंटेज किसकी है सर? सर मैंने क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द शेयर परसेंटेज टोटल प्रॉफिट अमाउंट। टोटल प्रॉफिट की निकालने थे ना। अच्छा, एक हाँ एक वो छूट टोटल गई होगी को उठा, पक्का। एक एक टोटल को उठा के उसके सबके टोटल से डिवाइड करना। सर हमने क्या किया, प्रॉफिट वाले सेल को डिवाइड कर दिया सम ऑफ टोटल प्रॉफिट। ओके।
और इसे लॉक करना मत भूलिएगा, नहीं तो शिफ्ट होता रहेगा, है ना? यस सर। राइट, एंड आई डिड दैट एंड दैट्स हाउ इट्स वर्किंग. क्वेश्चन नंबर 15 हुआ सबका? इजी था यार, ये तो कोई डिफिकल्टी नहीं दी गई थी इसमें. तो मैं ये सोच रहा हूँ जब तुम्हारे इस तरह की शीट में हालात हैं, मैं नेक्स्ट लेवल की जो शीट बनाऊंगा तो क्या होने वाला है. मतलब मुझे कोई भी हार्ड लिस्ट नहीं बनानी है ना, सारी ऐसी बनानी है बिल्कुल बच्चों वाली. फिर तो तुम उठाओ और कर लो, बस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड बनाओ और कुछ ना बनाओ. हाँ चलो, ये हो गया पक्का ना? क्वेश्चन नंबर 17 इसमें दोनों सिर्फ कॉलम ऐड करना था ऐड करना था ना बस, और ऐड के अलावा इसका कुछ नहीं था सोल्यूशन, क्योंकि बाय Yes, sir. डिफॉल्ट नंबर ही होते हैं. तो इस डेट के अंदर जैसे आप 14 डेज को ऐड करोगे अपने आप नंबर ऑफ डेट एंड टाइम आ जाएगा. इसमें क्या किया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी. हाँ. ठीक है पक्का ना? इसमें तो आपको डोर दिया है ना, लॉकिंग ही तो करनी थी. यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकालना था, उसके बाद फिर तो इस वाले सेल को रेफर करके मल्टीप्लाई करना था. 19 हो गया, ऐड भी तो करना था ना टारगेट वैल्यू को. ये नहीं हुआ सर. अरे सर ये तो बहुत आसान था, चेक कर लो क्या करना था सर. सर इसमें हमने जो लॉकिंग वाली प्रॉब्लम है, किसको लॉक करना है किसको नहीं करना है, उसकी लॉजिक क्या है? क्वेश्चन तो वही है सर, कॉलम बदलेगे तो कॉलम लॉक होना चाहिए, रो बदलेगे तो रो लॉक होनी चाहिए. ये मेरे क्वेश्चन टा- तुम लोग को दिया ही क्यों गया था? सिर्फ इतना जानने के लिए कि तुम लोग लॉकिंग किसे करनी है वो आइडेंटिफाई कर पा रहे नहीं कर पा रहे. नहीं लॉजिक, एक्चुअल में लॉजिक समझ नहीं आया सर. इसका लॉजिक आगे नहीं बढ़ रहा. वो एक फर्स्ट में तो आ रहा है, फर्स्ट रो में, नेक्स्ट रोज में वो नहीं हो पा रहा आगे. हाँ सर. गौरव जी अब अब अभी आप अभी भी लॉकिंग पे हट के पड़े हैं? नहीं हाँ जी. लॉकिंग पे नहीं हूँ सर. देखो नहीं, आप लॉकिंग पे हट के पड़े तभी तो आगे नहीं आ रहा वो. अगर लॉकिंग आपकी हो जाती तो आगे आ जाता आंसर. हाँ भाई, सर रो यहाँ पे देखो क्या हुआ, बी कॉलम जो कि टारगेट सेल है, मैं चाहे लेफ्ट लेके, मैं कितना भी लेफ्ट साइड या राइट साइड लेके जाऊं, क्या ये बदलना चाहिए? बोलो नहीं सर. भाई. 1664 फरवरी में भी सेम रहेगा, मार्च में भी सेम रहेगा, ये तो सेल यही रहेगा ना. लेकिन जब मैं डाउन साइड लेके रहूंगा तो क्या ये रॉब के बाद शैडो का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो इसीलिए मैंने सिर्फ B4 में किसे लॉक किया, ओनली बी को. समझ में आ गया कि कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए लेकिन रो चेंज होनी चाहिए. नाउ ये 2.23, ये जब मैं राइट साइड लेकर के जाऊंगा तो 2.23 अपने आप ही फरवरी में 3.34 हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए? यानी कि यहां मेरा कॉलम चेंज होना चाहिए. लेकिन जब मैं डाउन साइड लेके रहा हूं तो ये 2.23 तो सबके लिए सेम ही है ना, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हो. तो इसलिए मैंने सी में सिर्फ रो को लॉक किया और अगला तो फिर से वही सेम हो गया. एंड दैट्स हाउ इट्स वर्किंग, राइट? देखो मैंने पहले भी कहा था, मिक्स इज रियली डिफिकल्ट, नॉट दैट मच इजी. यू ऑलवेज हैव टू आइडेंटिफाई कि लॉकिंग करनी किसकी है. एक लॉकिंग गलत ही नहीं करता, गलत हो जाएगा. ठीक है, हमने ये किया. ये इसमें 2 क्यों है? ये C4 होना चाहिए ना इसका सेल एड्रेस. मैं सारे ही दोबारा करके दिखा देता हूँ. इस कैलकुलेशन में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? या इसमें भी डाउट है तो वो भी बता दो, वो भी समझा देता हूँ. नहीं इसमें नहीं सर. अब मैंने इसे डाउन साइड ड्रैग किया, पहले एक बार डाउन साइड और एक बार अप राइट साइड ड्रैग कर लो, अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ क्या गलती हुई है. ठीक है, जब भी तुम लोग को ऐसे डाउट आए तो क्या करो, कम से कम एक बार नीचे और एक बार राइट साइड ड्रैग कर दो. अब यहां पर तुम्हारा कैलकुलेशन था दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल प्लस दिस सेल. जब हम यहां पहुंचेंगे तो क्या होगा, दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल प्लस दिस सेल. लेकिन यहां गड़बड़ क्या हो रही है, चेक करें. दैट लुक्स परफेक्ट. लेकिन ये क्या हो गया, ये तो इस सेल से मल्टीप्लाई हो गया, जबकि होना किससे चाहिए था, B4 से. राइट? तो अब मैंने यहां पर बोला फिलहाल बी को लॉक करते, ओनली बी को कर रहा हूं मैं फिलहाल के लिए. ठीक है, नहीं अभी मैंने 4 को किया नहीं, जान के नहीं किया. अब क्योंकि यहां पर हमारा कॉलम पता चल गया ना, फिर से ड्रैग करके देखते हैं. प्रॉब्लम सॉल्व हुई क्या एक? यस सर. यहां तक सही होगी ना? यस सर. भाई हमारी डिमांड थी B4 मल्टीप्लाई बाई
दिस वन प्लस B4। ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई, Yes. राइट? नाउ तो यही सेम इंप्लीमेंटेशन मैंने डाउन साइड फिर से ड्रैग कर दिया, तो क्या मेरी वैल्यू यहां पर चेंज हो गई? आपकी बात तो B5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, राइट और नॉट गाइस? B5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था इसको, जबकि हो कौन सा रहा है, तो गलत नहीं हो गया? तो यानी कि जब मैं ऊपर से नीचे आऊं तो मेरी रो चेंज नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने किसे लॉक किया। और अगर मैं इसे फिर से यहां चेक करूं तो भाई यहाँ D2 है, अगर मान लीजिए मैं D2 को भी नीचे ड्रैग करूं तो क्या हो रहा है? तो इसीलिए मैंने आइडेंटिफाई किया कि मुझे लॉकिंग सिर्फ यहाँ पर रो की करनी थी, कॉलम की नहीं। कॉलम मेरा क्या रहेगा? चेंज होता रहेगा। एंड आई गेट द सॉल्यूशन। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अगर मैं इसे ड्रैग करूंगा डाउन साइड, इट्स वर्किंग परफेक्टली, राइट साइड इट्स वर्किंग परफेक्टली, कितना भी बड़ा डेटा क्यों ना हो। Are we done, guys? Clear? Question number 20, क्या अपडेट है? हो गया सारे? नहीं हुए? ये तो यार आधे तो मैं नहीं करा देते तुम्हें पिछली क्लास में एग्जाम्पल के अंदर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 लार्ज और स्मॉल प्रैक्टिस की प्रैक्टिस के लिए दिया गया था। भाई पहले वाला जो था एग्जाम्पल, पहली जो सीट बनाई गई है वो है मैक्स और मिन की प्रैक्टिस के लिए, पहले दो क्वेश्चन है ना, और अगले दो क्वेश्चन बाकी सारे क्वेश्चन लार्ज और स्मॉल की प्रैक्टिस के लिए। हो गया? गुड। लास्ट वाले में पक्का डिफिकल्टी आई होगी। हो गया? ऐसे मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है, देख लो क्या लिखा है मैंने सॉल्यूशन। करेक्ट, पे स्पेशल का ट्रांसपोज है, और आपको सेल जो भी मैंने दिया था B6 या B4, मैंने B4 दिया है ना, ये क्या कर दिया मैंने B4, उसे कॉपी करो, फॉर्मेट प्रिंटर पे डबल क्लिक करो, और जहां जहां जिस सेल पे लगना है उस पे पेस्ट मार दो, फॉर्मेट प्रिंट, कमेंट भी हो जाएगा पेस्ट स्पेशल से। ये सॉल्यूशन नंबर 2 ये लिखा हुआ है, और सॉल्यूशन नंबर 3 ये लिखा हुआ है। 3 तरीके से सॉल्व हो सकता है ना, तो ये तीनों सॉल्यूशन मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, डन गाइस। पर जैसे कि कहा था, गलतफहमी में मत रहना, शीट अभी शेयर नहीं कर रहा हूं, परसों शेयर करूंगा। कल तक सारे के सारे खुद सॉल्व करो, और अब तुमने कोई नया चैप्टर पढ़ाने के लिए टाइम छोड़ा नहीं है, तो आज के लिए इतने रखेंगे, अगले क्लास में हम नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, बाय बाय फॉर द डे। सर सर ये नेक्स्ट वीक क्लासेस होंगी क्या? वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, अभी मुझे भी नहीं पता होंगी या नहीं होंगी, है ना, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा जैसे होगा। ग्रुप में आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि नेक्स्ट वीक क्लासेस है या नहीं है। सर ये जो फाइल 22 शीट है, इसमें जो नीचे का डेटा है वो मेरी शीट में तो है ही नहीं, खाली ऊपर का ही दिखा रहा है बस। ये तो सॉल्यूशन के बाद आया ना रिजल्ट। अच्छा, ये सॉल्यूशन result है। क्वेश्चन पढ़ोगे, सॉल्यूशन के बाद रिजल्ट।